कि शुरुआत में शिव फ्लाइट में जब दोनों को फोटो को देख रहा था और सोच रहा था कि रिलेशनशिप हमेशा चेंज होता है, अदर इम्प्रूव और ओट्स समय के साथ साथ बदलता रहता है, ये इमोशन की तरह। ये हाकिम की बात को सोच रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद तुम सोचना हम क्या करेंगे। और बस में जब घर आ रहे थे तब सीओ सोच रहा था कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये बोल के एक छोटा सा किस कर देता है। यहाँ कीजुन हाकिम को रोती हुई देख के बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था तुम उसे इतना प्यार कर रहे हो। तब सुजिन आके हाकिम को बुलाती है क्योंकि सीओ की पापा बहुत गुस्सा था ये जानने के बाद कि सीओ ऑफिस में काम करते टाइम इंजर्ड हुआ। जब वहाँ हाकिम पहुंचती है तो उसे देख के ये बोलता है कि तुम जानती हो मेरे बेटे का क्या हालत हुआ है। ये सुनने के बाद मेरा दिल दुख रहा है। बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, चलो बाहर जाके बात करते हैं। तब कीजुन आके बोलता है कि तुम क्यों ये तमाशा लगे रखे हो यहाँ, जानती हो ये ऑफिस कितना इम्पोर्टेंट है। बोलता है मेरा बेटा भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तुम सीओ के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में थी ना। ये सुनने के बाद ऑफिस स्टाफ मतलब ऑफिस के सारे स्टाफ हाकिम की तरफ देख रहे थे। इसे पहले से मालूम था, हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। जब ये लोग नोटिस कर रहे थे कि टाइफून अब 16 आवर पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां डोंगह्यान रात भर हॉस्पिटल में वेट किया था। यहाँ बोमिन डिस्चार्ज होने के बाद बोलती है कि मैं ठीक हूँ। तो ये बोलती है हाँ टैक्सी है बाहर चलो। तो डोंगह्यान बोलता है तुम टैक्सी क्यों बुलाई, मैं छोड़ दूंगा ना। तब ये बोलती है बोमिन हमें चलना चाहिए। और बोमिन जाते जाते पीछे मुड़ के देख रहा था डोंगह्यान को। बोमिन बोलती है पापा मेरे लिए वहाँ रात भर थी, उनको छोड़ के आना क्या अच्छी बात है। उसकी मम्मी बोलती है कि कभी हमारे लिए भी वेट नहीं किए थे, वो पहली बार भी वेट किए हैं, मैं उनके लिए सालों से वेट करती आ रही हूँ। तो क्या हो गया अगर वो एक रात के लिए वेट कर दिए तो। मैं जो खुद रेडी होने के साथ साथ बच्चों को भी रेडी कर रही थी पर उसकी हस्बैंड अभी तक सोया था। ये देख के मैं जो बोलती है तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे ना। यहाँ सीओ जेजू टाइफून सेंटर पर पहुंचता है। टाइफून सिचुएशन ऑब्जर्व करके बोलता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा पर तेज बारिश होगा टाइफून की वजह से और टाइफून ओसाका देख के क्रॉस कर जाएगा। अब सीओ को मीटिंग की टाइम सुजिन देख के बहुत खुश थी और शिव थोड़ा बहुत बात भी करता है डोंगह्यान के साथ मीटिंग से पहले। यहाँ मीटिंग शुरू होता है और टाइफून को लेकर एडवाइजरी रिपोर्ट होता है। यहाँ सीओ सोच रहा था कि हाकिम बोली थी उसे कि तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारी और मेरी नेचर डिफरेंट है पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर यह सब मुझे ज़्यादा दर्द देता है। टाइफून न्यूज़ टीवी में देखने के बाद बोमिन बोलती है कि टाइफून 100 किलोमीटर पर आवर मूव करेगा, मतलब आप जानते हैं मुझे मालूम है, मैं केएमएस फील्ड ट्रिप से सीखी है, पापा वहाँ बहुत अच्छे काम करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें तो मालूम थी ना कि वो खाना खाने से तुम्हें एलर्जी होता है तो तुम क्यों खाए। तो बोमिन बोलती है मुझे याद नहीं था ना। ये बोल के वो चीज़ को अवॉइड करती है और बोलती है ये सब छोड़ो मुझे भूख लग रही है। खाना लाते टाइम टेबल में देखती है कि डिवोर्स पेपर। वो देखने के बाद जब पूछती है तो उसकी मम्मी वो पेपर लेके छुपा देती है। हाकिम बोमिन की तबीयत कैसी है पूछती है तो डोंगह्यान बोलता है हाँ अच्छी है, मेरी वजह से उसे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। तो हाकिम बोलती है बहुत टाइप के पिता होते हैं, मतलब पापा होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ तुम एक अच्छे पिता हो। तो डोंगह्यान बोलता है कि सीओ को तुम वहाँ भेजे तो तुम्हारा अच्छा डिसीजन ले। तो कीचन को उसके जूनियर पूछता है कि मैं कुछ दिन से चोई यानी कि यूजिन को नहीं देख रही हूँ। तो कीचन बोलता है कि हाँ वो छुट्टी ली है। पूछता है क्या तुम बेबी के लिए प्लान कर रही हो क्या। तो कीचन बोलता है तुम्हें प्रेस के लिए इन्फॉर्मेशन देना है ना, जाओ बोल के बात को अवॉइड कर देता है। तो यूजिन अपनी मम्मी से मिलने के लिए आई थी जेजू आइलैंड पर और छोटा भाई को देख के ये खुश था। अब सीओ टाइफून ऑब्जर्वेशन के लिए निकलता है और ये लोग ऑफिस से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और आइलैंड में जितना भी AWS था वो सब सीओ और एम्प्लॉय चेक कर रहे थे। तब शियो यूजिन के साथ मिलता है और शियो को देख के यहाँ यूजिन की छोटा भाई बोलता है कि मुझे उनके साथ जाना है, वैसे जिद करता है। तो शियो ये एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट करता है वो भी हमारे साथ जाए। हाकिम की मम्मी डाउट कर रही थी सीओ हाकिम को पसंद कर रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट में जब सीओ के साथ बात करते टाइम ये नोटिस की थी। ये पूछने पर हाकिम बोलते हैं नहीं तो, ये बोल के फ़ोन कट कर देती है और फ़ोन भी नहीं उठाती है। तो ये सोच रही थी क्या ये रिलेशनशिप म्यूचुअल है, मतलब हाकिम भी पसंद कर रहे हैं उसे। नहीं ये सब नहीं हो सकता, ये सब टैक्यूम कर सकती है, हाकिम नहीं। लिपमैन ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो खाने के लिए भी एक साथ निकलते हैं। यह
यूजिन की मम्मी पूछती हैं कि तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है क्या, तुम शादीशुदा हो और इतना लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। कि यूजिन के मम्मी की पहले जो शादी हुई थी वो टूट गई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी यूजिन के साथ भी वो सेम चीज़ रिपीट हो। हाकिम पूछती है क्या मैं सच में अच्छी नहीं हूँ, तो कीजुन बोलता है नहीं, तुम रेस्पॉन्सिबल हो और वार्म हार्टेड हो, ओवरऑली तुम डिसेंट हो। तो हाकिम बोलती है तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम डिसेंट भी हो और वर्कहोलिक हो, एक दूसरे को साथ हम फिट तो नहीं हुए पर तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। दोनों गैस बैलून से ये जो टाइफून का स्पीड ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तब बारिश शुरू हो जाता है। ये सारे सामान पैक करने में ये आदमी लग जाता है। यहाँ कीजुन घर आके यूजिन को मैसेज करता है तुम कहाँ हो, क्या तुम ये भी नहीं बताओगी तुम कहाँ हो। तो ये बच्चा जो कि यूजिन की भाई, छोटा भाई, वो इसे हेलो बोल रहा था, तब शियो भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था और बैलून में गैस भर रहा था। तब एक्सप्लोजन हो जाता है। तो शियो को ये देख, इस हालत में देख के यूजिन उसके पास भाग के जाती है। क्यों अब प्रेजेंट सिचुएशन में सुजिन को हॉस्पिटल कॉल करने के शियो को हालत पूछने के लिए बोलती है और शियो के पापा यहाँ कंपेंसेशन फी डिमांड कर रहा था ऑफिस से। तब हाकिम आके बोलती है कि हमें मालूम नहीं है कितना इंजोर हुआ है, तो अमाउंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो डायरेक्टर हाकिम को जेजू जाने के लिए अप्रूवल दे देता है। यहाँ कीजुन छुट्टी मांग रहा था तो ये मना कर देता है कि ये टाइफून का टाइम में छुट्टी नहीं मिल सकता है। तो कीजुन बोलता है मैं यहाँ कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ जब से मैं यहाँ से जॉब कर रहा हूँ, एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं ली है आज तक, इसलिए यूजिन मुझे छोड़ के चली गई। ये सुनने के बाद ये छुट्टी अप्रूवल कर देता है। यहाँ फ्लाइट में ये तीनों जेजू जा रहे थे। यहाँ डोंगयान से मिलने के लिए उसकी वाइफ आई थी। यहाँ हाकिम की मम्मी देखती है कि टेक्योंग घर में नहीं है, सुबह सुबह कहाँ चली गई। अब यहाँ टेक्योंग यहाँ सेवको के साथ मिलने के लिए आई थी, उसे बुक के लिए कम फी दे रहे थे। ये सुनने के बाद सेवको बहुत टेंशन हो जाता है और कॉल करके मैं उसके मैनेजर हूँ ये बोल के बोलता है, ज़्यादा फ़ी डिमांड करता है और फ़ी ज़्यादा करने के लिए भी बोलता है। सेवको उतना केयर करना ये देख के ये बोलती है कि मैं डिवोर्स पर्सन हूँ। तो सेवको पेंगुइन के एग्जाम्पल दे के समझाता है कि पेंगुइन की मीटिंग सीजन में भी ये एक साथ रहते हैं और पेरेंटल केयर भी लेते हैं, फिर उसके बाद आफट हो जाते हैं और इसीलिए डिवोर्स कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। ये डोंगह्यान को डिवोर्स पेपर देता है क्योंकि हाकिम के साथ जो डोंगह्यान रह रहा था ये देख ली थी, जो हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे। अब डोंगह्यान समझाता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, पर ये समझ नहीं रही थी वो सब चीज़ को। यहाँ बोमिन घर में बहुत दुखी थी। जेजू से पहुँचने के बाद हॉस्पिटल में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हाकिम शियो को साथ मिलता है और उसे हक करके रोती है बहुत। तो शियो से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, रो मत। तो उसके पापा वहाँ आके पहुँचते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक हो ना, कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम दिखाओ मुझे। वो बोलने से हमें कंपेंसेशन मिलेगा। ये सुनने के बाद यहाँ शियो चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं देखना चाहती हूँ तुम्हें। तो शियो बोलता है कि तुम उनको यहाँ क्यों लेके आए, और हाकिम के ऊपर चिल्लाती है। बाहर कीजुन देखता है कि शियो की पापा डॉक्टर को बोलता है कि तुम मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे एक्सप्लेन करना जैसे कोरोना ज़्यादा कर्निया जो आई का पार्ट होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड हो गया है। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। अब शियो का बैंडेज खुद खोल रहा था। यहाँ शियो उसके पापा को पसंद नहीं करता है और ज़्यादा इरिटेटेड है। ये बात यूजिन हाकिम को बोल रही थी। तब ये आके बोलता है कि तुम्हें कंपेंसेशन फी देना होगा, तुम तो सिचुएशन ऑब्जर्व कर लेना। ये सुनने के बाद यहाँ कीजुन बोलता है कि मैं KMA से आया हूँ ये सब चीज़ की ऑब्जर्वेशन करने में, तुम मेरे साथ बात करो। अब ये सब चीज़ के बीच में यहाँ शियो आ जाता है और देख के इसे चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना, किस चीज़ के लिए, गैम्बलिंग के लिए या स्कैमिंग के लिए या फिर लड़की के लिए। ये सुनने के बाद उसके पापा उसे एक चाटा मारते हैं तो शियो वहाँ से चला जाता है और हाकिम शियो के पीछे पीछे जाती है। यूजिन बोलती है तो तुम मेरे लिए नहीं आई थी बोल के चले जाती है। अब हाकिम सॉरी बोलती है बाहर तो शियो बोलता है कि टाइफून एक ऐसा चीज़ है जिसे हम अपोज भी नहीं कर सकते। चीज़ है हमारी रिलेशनशिप के बीच में, मतलब शियो और उसकी पापा की रिलेशनशिप के बीच में। तुम बोले थे ना कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए मैं नहीं कर सकता ये सब, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।